इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत गुण विज्ञान्य के 20 प्रकार के भेदों के बारे में जानेंगे। तो इन सभी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग गुरु गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जिस द्रव्य के सेवन से गुरु पाक हो, ब्रिंगण, तर्पण, बल वृद्धि, उपलेप उत्पन्न हो, उसे गुरु कहते हैं। गुरु गुण पृथ्वी जल महाभूत प्रधान होता है। सामान्यतः लोक भाषा में गुरु गुण को भारी कहते हैं। इससे वात एवं कफ का शमन होता है। मल मूत्र आसानी से उत्कृष्ट हो जाते हैं, जैसे उड़द, पके हुए आम, भैंस का दूध, प्याज, विदारी कंद, लोह आदि। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। जो द्रव्य सेवन करने के बाद देरी से पाचन हो, ब्रिंगण अर्थात शरीर में मोटापा लेकर आए, तर्पण अर्थात शरीर की धातुओं को तृप्त करने वाला हो, बल वृद्धि अर्थात शरीर के बल को बढ़ाने वाले द्रव्यों के गुण को गुरु गुण कहते हैं। गुरु गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में गुरु गुण वाले द्रव्यों को भारी कहा जाता है। गुरु गुण वाले द्रव्य शरीर में वात और कफ का शमन करते हैं। गुरु गुण वाले द्रव्यों के सेवन से मल मूत्र आसानी से शरीर से बाहर की ओर उत्कृष्ट हो जाते हैं। गुरु गुण वाले द्रव्यों में उड़द, पके हुए आम, भैंस का दूध, प्याज, विदारी कंद और लौह का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग लघु गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जो गुरु के विपरीत है अर्थात लघु पाकी, शरीर में लाघव, काश्रय, रोपण उत्पन्न करे, वह लघु गुण कहलाता है। लोक भाषा में लघु को हल्का कहते हैं। लघु द्रव्य वायु अग्नि आकाश महाभूत प्रदान होते हैं। यह कफ शामक और वात वर्धक होते हैं। लघु द्रव्य शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, मल का क्षय, बल हानि, अतृप्ति, दौर्बल्य, लेखन, काश्रय, व्रण रोपण करता है, जैसे मूत्र, लाजा, पटोल, बकरी का दूध, तुलसी, यशद आदि। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। लघु गुण गुरु गुण वाले द्रव्यों के विपरीत कार्य करता है। लघु गुण वाले द्रव्य आहार में सेवन करने से आसानी से पच जाते हैं, अर्थात लघु पाकी होते हैं। शरीर में लाघव अर्थात शरीर में हल्कापन लेकर आते हैं। काश्रय अर्थात शरीर को पतला बनाते हैं। लोक भाषा में लघु को हल्का कहा जाता है। लघु गुण वाले द्रव्यों में वायु, अग्नि और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। लघु गुण वाले द्रव्यों के सेवन से शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, मल का क्षय, बल की हानि और भोजन के प्रति अतृप्ति, दौर्बल्य अर्थात बल का कम होना, लेखन अर्थात जमे हुए दोषों को उनके स्थान से हटाना, काश्रय व्रण रोपण अर्थात जो जख्म है उनको आसानी से भरने का कार्य करते हैं। लघु गुण वाले द्रव्यों में मूत्र, लाजा, पटोल, बकरी का दूध, तुलसी, यशद का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग शीत गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो बाह्य अभ्यंतर प्रयोग से शीत, स्निग्ध, गुरुत्व क्रिया करके शरीर में प्रसन्नता और मूर्छा, दाह, तृष्णा का शमन करे, उसे शीत गुण द्रव्य कहते हैं।
शीत जल महाभूत प्रधान होता है। लोक भाषा में इसे ठंडा कहते हैं। यह पित्तहर है। वात श्लेष्म वर्धक होता है। उष्णता से पीड़ित मनुष्य के लिए सुखकर होता है। मूर्छा, तृषा, दाहा, स्वेद नाशक, स्तंभक एवं सर्दी, अतिसार, स्वेद आधिक्य, रक्तस्राव रोधक होता है। शीत द्रव्य के अंतर्गत शाली, यव, मसूर, चणक, पालक, कुष्मांड, भिंडी, आलूव्य, आम्रफल, कदली फल, चीकू, सीताफल, नारिकेल आते हैं। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो बाहरी प्रयोग अर्थात शरीर के त्वचा पर लगाने या अंदरूनी प्रयोग अर्थात शरीर में भोजन के रूप में प्रयोग करने से शरीर में शीतता अर्थात ठंडक, स्निग्धता, गुरुत्व अर्थात शरीर में भारीपन क्रिया करके शरीर में प्रसन्नता, मूर्छा, दाह और तृष्णा का शमन करे, उस प्रकार के द्रव्यों को शीत गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। शीत गुण वाले द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में इन द्रव्यों को ठंडा कहा जाता है। ठंडे गुण के कारण ही यह द्रव्य शरीर में पित्त का शमन करते हैं और वात कफ दोष का वर्धन अर्थात बढ़ाने का काम करते हैं। उष्णता से पीड़ित मनुष्य के लिए अर्थात गर्मी से पीड़ित मनुष्य के लिए यह शीत गुण वाले द्रव्य सुखकर अर्थात लाभदायक होते हैं। शीत गुण वाले द्रव्य मूर्छा अर्थात चक्कर आना, तृषा अर्थात प्यास लगना, दाह अर्थात शरीर में गर्मी लगना, स्वेदनाशक अर्थात पसीने का ना आना में लाभदायक होते हैं। इसके अलावा शीत गुण वाले द्रव्य स्तंभक अर्थात शरीर में स्थिरता प्रदान करने वाले, सर्दी अर्थात वॉमिटिंग या उल्टी, अतिसार अर्थात डायरिया, स्वेद आधिक्य अर्थात पसीने का ज्यादा आना, रक्तस्राव रोधक अर्थात रक्त के स्राव को रोकने में प्रयोग होते हैं। शीत द्रव्यों के अंतर्गत शाली चावल, यव अर्थात जौ, मसूर, चणक, पालक, कुष्मांड, भिंडी, आलूव्य, आम्रफल, कदली फल, चीकू, सीताफल, नारिकेल अर्थात नारियल नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग उष्ण गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जो शीतल गुण के विपरीत स्वेद, मूर्छा, दाह, तृषाकर एवं शीघ्र कारितव पाचन करने वाला हो उसे उष्ण कहते हैं। लोक भाषा में इसे गर्म कहते हैं। इसमें उष्ण गुण में तेजस महाभूत की प्रधानता होती है। यह वात श्लेष्म हर एवं पित्त वर्धक होता है। उष्ण गुण सारक, पाचक, दाद, मूर्छा, तृष्णा, स्वेद कर और शीघ्र कारितव अशांति पैदा करने वाला होता है। उष्ण द्रव्यों में मिर्च, पिपला मूल, शुंठी, चव्य, चित्रक, भलातक, करंज, जयपाल, वत्सनाव, निशोत, दंती, पुष्कर मूल आदि द्रव्यों को लिया है। तो अब इस उष्ण गुण की व्याख्या को समझ लेते हैं। उष्ण गुण वाले द्रव्य शीत गुण वाले द्रव्यों के विपरीत कार्य करते हैं। उष्ण गुण वाले द्रव्य स्वेद को बढ़ाने वाले अर्थात पसीने को बढ़ाने वाले, मूर्छा लेकर आने वाले, दाह अर्थात शरीर में गर्मी पैदा करने वाले, तृषाकर अर्थात प्यास को बढ़ाने वाले, शीघ्र कारितव जल्दी से शरीर में जाकर कार्य करने वाले और शरीर के अंदर जाकर पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। लोक भाषा में इन द्रव्यों को गर्म कहा जाता है। इस प्रकार के उष्ण गुण वाले द्रव्यों में
अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। उष्ण गुण वाले द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को कम करते हैं और पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। उष्ण गुण वाले द्रव्य सारक अर्थात दस्त को लेकर आने वाले, पाचक पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले, दाद मूर्छा तृष्णा स्वेदकर अर्थात पसीने को बढ़ाने वाले और शीघ्रकारितव और अशांति पैदा करने वाले होते हैं। उष्ण गुण वाले द्रव्यों में मिर्च, पिपला मूल, शुंठी, चव्य, चित्रक, बलातक, करंज, जयपाल, वत्सनाभ, निशोथ, दंती, पुष्कर मूल आदि द्रव्यों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग स्निग्ध गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में मार्दव, स्नेहन, क्लेदन उत्पन्न करते हैं एवं बल वर्ण कर होते हैं वह स्निग्ध गुण वाले होते हैं। लोक भाषा में स्निग्ध गुण को चिकनाहट कहते हैं। स्निग्ध गुण का 5 भौतिक संगठन आपेय महाभूत प्रधान होता है। स्निग्ध गुण से वायु का शमन होता है और श्लेष्मा की वृद्धि होती है। स्निग्ध गुण शरीर में बल, वर्ण, कांति, मृदुता, क्लीनता करता है। इससे धातुओं का रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, स्नेहन, मलों का निस्सरण होता है। स्निग्ध गुण युक्त द्रव्य जैसे शाली, माश, तिल, अलसी, सशर्प, खरजूर, दाड़िम, पटोल, इक्षु, गुड़, शर्करा आदि हैं। तो अब इस व्याख्या के अर्थ को जान लेते हैं। स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों में ऐसे द्रव्य आते हैं जो शरीर में मार्दव अर्थात सॉफ्टनेस, स्नेहन अर्थात मुलायमपन, क्लेदन अर्थात नरमपन लेकर आते हैं। यह स्निग्ध गुण वाले द्रव्य शरीर को बल और तेज प्रदान करते हैं। लोक भाषा में स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों को चिकनाहट वाले द्रव्य कहा जाता है। स्निग्ध गुण वाले द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद वात दोष का शमन करते हैं और कफ दोष की वृद्धि करते हैं। यह स्निग्ध गुण पाचन होने के बाद शरीर में बल, वर्ण, कांति, मृदुता और क्लीनता उत्पन्न करता है, जिससे शरीर की सभी प्रकार की धातुओं जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, स्नेहन और मलों का निस्सरण अर्थात एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहन होता है। स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों में शाली चावल, माश, तिल, अलसी, सशर्प अर्थात सरसों, खजूर, दाड़िम अर्थात अनार, पटोल, इक्षु अर्थात गन्ना, गुड़, शर्करा आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग रोक्ष गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जिससे शरीर में स्निग्ध गुण के विपरीत रौक्ष्य, स्तंभन, काठिन्य, शुष्कता उत्पन्न हो वह रूक्ष गुण कहलाता है। लोक भाषा में रोक्ष गुण को रूखा कहते हैं। रोक्ष गुण अग्नि और वायु भूत प्रदान होता है। यह परम गत वर्धक और कफ क्षयकर है। रूक्ष द्रव्य शरीर में रौक्ष्य, काठिन्य, बल वर्ण का ह्रास, स्तंभन, खरता, अवृश्यता उत्पन्न करता है। रूक्ष द्रव्यों के अंतर्गत यव, कंगुनी, बाजरा, मटर, मसूर, अरहर, राजमाश, सूरण, पालक, चौलाई, चंगेरी आदि द्रव्य आते हैं। तो अब इस रूक्ष गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। रूक्ष गुण वाले द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों के विपरीत कार्य करते हैं। रूक्ष गुण वाले द्रव्य शरीर में रौक्ष्य अर्थात रूक्षता, स्तंभन अर्थात स्थिरता, काठिन्य, शुष्कता अर्थात सूखापन या खुश्की
उत्पन्न करते हैं। लोक भाषा में रूक्ष गुण वाले द्रव्यों को रूखा कहा जाता है। रूक्ष गुण वाले द्रव्य अग्नि और वायु भूत प्रधान होते हैं और यह द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद वायु को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। रोक्ष गुण वाले द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद रोक्ष्य, काठिन्य, बल वर्ण का ह्रास अर्थात शरीर के बल और तेज को कम करते हैं। स्तंभन, खरता अर्थात शरीर में खुश्की लेकर आना, अवृश्यता उत्पन्न करते हैं। रोक्ष गुण वाले द्रव्यों में यव अर्थात जौ, कंगुनी, बाजरा, मटर, मसूर, अरहर, राजमाश, सूरण, पालक, चुलाई, चंगेरी आदि द्रव्य लिखे हुए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मंद गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर मंद क्रिया करते हैं वह मंद गुण कहलाते हैं। लौकिक भाषा में मंद का अर्थ धीमा है। मंद गुण में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। यह पित्त शामक, कफ वर्धक होता है। मंद द्रव्य शरीर में जाकर अपनी सब क्रियाओं को अल्पता, शिथिलता और चिरक्रियता अवयवों में मंदता उत्पन्न करता है। धातुओं की वृद्धि करके शरीर को स्थूल बनाता है। मंद द्रव्यों के अंतर्गत गड़ूची, अतिविषा, वत्सनाव, श्रृंगिक, अहिफेन, कुटजगन, दधि आदि द्रव्यों को लिया है। तो अब इस मंद गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। मंद गुण वाले द्रव्य शरीर में जाकर पाचन होने के बाद मंद अर्थात धीमी क्रिया करते हैं। लोक भाषा में मंद गुण को धीमा कहा जाता है। मंद गुण में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। यह मंद गुण वाले द्रव्य शरीर में जाकर पित्त का शमन करते हैं और कफ दोष को बढ़ाने का काम करते हैं। मंद गुण वाले द्रव्य शरीर में जाकर पाचन होने के बाद शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं में शिथिलता अर्थात सभी क्रियाओं में ढीलापन, चिरक्रियता अर्थात शारीरिक क्रियाओं में देरी होना उत्पन्न करते हैं। यह मंद गुण वाले द्रव्य धातुओं की वृद्धि करके शरीर को स्थूल अर्थात मोटा बना देते हैं। मंद गुण वाले द्रव्यों के अंतर्गत गुड़ूची, अतिविषा, वत्सनाव, श्रृंगिक, अहिफेन, कुटजगन, दधि आदि द्रव्यों के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग तीक्ष्ण गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जो शरीर की धातुओं के संपर्क में आने पर शीघ्र क्रिया, दाह, पाक, स्राव उत्पन्न करता है उसे तीक्ष्ण कहते हैं। लोक भाषा में तीक्ष्ण का अर्थ तीखा या तेजी होता है। तीक्ष्ण गुण तेजस महाभूत प्रधान होता है। यह वात, कफ शामक एवं पित्त वर्धक होता है। तीक्ष्ण द्रव्य शरीर में जाकर अपना कार्य शीघ्र करता है। इसका प्रमुख कर्म शोधन, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन, मल परिवर्तन, लेखन, विभिन्न स्वभाव जनन है। तीक्ष्ण गुण युक्त द्रव्यों के अंतर्गत राजिका, सशर्प, मिर्च, पिपली, सौंठ, अदरक, यवानी, लवंग, जायफल, हिंग, चित्रक, बलातक, जयपाल, निशोथ, ज्योतिषमती, रसोन, करंज, अपामार्ग आदि द्रव्यों को लिया है। तो अब इस व्याख्या के अर्थ को जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में पाचन होने के बाद धातुओं के संपर्क में आने पर शीघ्र से क्रिया करके दाह, पाक और स्राव उत्पन्न करते हैं उन्हें तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। लोक भाषा में तीक्ष्ण गुण को तीखा या तेज कहा जाता है। तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य तेजस महाभूत
अर्थात अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। यह द्रव्य वात कफ का शमन करते हैं और पित्त को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य शरीर में जाकर अपना कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं। इनका प्रमुख कर्म शोधन करना, वमन अर्थात वॉमिटिंग, विरेचन अर्थात लूज मोशन, आस्थापन अर्थात किसी दोष या धातु को उसके स्थान से हटाना, शिरोविरेचन अर्थात सिर का विरेचन अर्थात शोधन करना, मल परिवर्तन अर्थात मल को अपने स्थान से हटाकर शरीर से बाहर निकालना, और लेखन अर्थात दोषों को उनके स्थान से हटाना लिखे गए हैं। तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्यों के अंतर्गत राजिका, सशर्प, मिर्च, पिपली, सौंठ, अदरक, यवानी, लवंग, जायफल, हींग, चित्रक, बलातक, जयपाल, निशोथ, ज्योतिषमती, रसोन, करंज, अपामार्क का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग स्थिर गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो शरीर में जाकर धातुओं को स्थिर करे तथा वात मल आदि का स्तंभन करे, उसे स्थिर गुण कहते हैं। स्थिर गुण पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। लोक भाषा में इस गुण को गतिहीन कहते हैं। यह कफ वर्धक होता है। स्थिर द्रव्य वात, मूत्र, पुरीष, स्वेद आदि को अपने स्रोतों से बहिर्गमन करने का स्तंभन या धारण करता है। धातुओं में स्थिरता उत्पन्न करता है। यह बल्य चिरस्थायी होता है। स्थिर गुण को धारण करने वाले द्रव्यों के अंतर्गत अश्वगंधा, बला, बबूल, खदीर आदि आते हैं। तो अब इस स्थिर गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। स्थिर गुण में ऐसे द्रव्यों को शामिल किया जाता है जो कि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात, पित्त, कफ आदि दोषों और मलों में स्थिरता प्रदान करते हैं। स्थिर गुण वाले द्रव्य पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। लोक भाषा में इन्हें गतिहीन कहा जाता है। स्थिर गुण वाले द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद कफ को बढ़ाते हैं। स्थिर द्रव्यों के सेवन से वात, मूत्र, पुरीष, स्वेद आदि अपने स्रोतों से बहिर्गमन अर्थात शरीर से बाहर जाने वाले रास्ते में स्तंभित हो जाते हैं अर्थात स्थिर हो जाते हैं। इसके अलावा धातुओं में भी स्थिरता आ जाती है। यह स्थिर गुण वाले द्रव्य शरीर को बल प्रदान करते हैं और गतिहीन होने के कारण यह द्रव्य शरीर के एक ही जगह पर रहकर ज्यादा कार्यशील होते हैं। स्थिर गुण वाले द्रव्यों में अश्वगंधा, बला, बबूल और खदीर का नाम लिखा गया है। इसके बाद 10वें नंबर के गुण का नाम सरगुण लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर वात, मल और मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाता है या अनुलोमन करता है, वह सर कहलाता है। सरगुण जल महाभूत प्रधान होता है। लोक भाषा में सर का अर्थ गतिशील मानते हैं। यह कफ पित्त वर्धक होता है। सर द्रव्य अनुलोमन अपक्व मलों का पाक कर विबंध को नष्ट कर मलों का अधोगमन, वात, मल, पुरीष, मूत्र, स्वेद प्रवर्तक, प्रेरण, आमाशयांतर, पक्वाशय, वृक्क वस्ती आदि अवयवों में सर क्रिया प्रेरण कर्म करता है। अब इस सरगुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात, मल और मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाकर शरीर के गुदा मार्ग से इन्हें बाहर निकालने में सहायता करते हैं, उन्हें सरगुण द्रव्य कहा जाता है।
सरगुण द्रव्य जल महाभूत प्रधान होते हैं। लोक भाषा में इन्हें गतिशील कहा जाता है। ऐसे द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद कफ और पित्त को बढ़ाते हैं। सरगुण वाले द्रव्य अनुलोमन अर्थात वात, मल, पुरुष, मूत्र आदि को शरीर के गुदा मार्ग से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके अलावा यह द्रव्य शरीर में से स्वेद अर्थात पसीने को भी त्वचा से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। सरगुण वाले द्रव्यों में राजमाश, वास्तुक, आरगवद, आमलकी, चित्रक, हरितकी, कुटकी, दंती, अर्क, इंद्रायण, अपामार्ग और पलाश का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग मृदु गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो बाह्यंतर प्रयोग से शरीर में मृदुता और शिथिलता उत्पन्न करे उसे मृदु गुण कहते हैं। मृदु गुण जल और आकाश महाभूत प्रधान होता है। यह पित्त शामक एवं कफ वर्धक है। मृदु द्रव्य शारीरिक धातुओं, आशयों, त्वचा में मृदुता एवं शैथिल्य उत्पन्न करता है। दाह, पाक, स्राव एवं काठिन्य नाशक होता है। मलों को शिथिल करता है। यह पाक क्रिया विरोधी है। लौकिक भाषा में मृदु गुण का अर्थ कोमल या मुलायम होता है। तो अब इस व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो बाह्य या अभ्यंतर प्रयोग अर्थात शरीर के बाहरी या शरीर में अंदरूनी प्रयोग से हमारे शरीर में मृदुता अर्थात सॉफ्टनेस और शिथिलता अर्थात ढीलापन उत्पन्न करते हैं, उन्हें मृदु गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। मृदु गुण वाले द्रव्यों में जल और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। यह द्रव्य पित्त का शमन और कफ का वर्धन करते हैं। मृदु गुण वाले द्रव्य शरीर की सभी प्रकार की धातुओं, आशयों और त्वचा में मृदुता एवं शैथिल्य अर्थात कोमलता या मुलायमपन उत्पन्न कर देते हैं। और इसके अलावा यह द्रव्य शरीर में दाह, पाक, स्राव और कठिनता का नाश करते हैं और मलों को शिथिल अर्थात ढीला करते हैं। और यह द्रव्य पाक क्रिया के विरोधी कार्य करते हैं। लोक भाषा में मृदु का अर्थ कोमल या मुलायम होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कठिन गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जो शरीर में जाकर दृढ़ता और कठोरता उत्पन्न करता है वह कठिन गुण कहलाता है। कठिन गुण पार्थिव महाभूत प्रधान होता है। लौकिक भाषा में कठिन का अर्थ कड़ा होता है। यह वात वर्धक होता है। कठिन द्रव्य शरीर की धातुओं में कठिनतव, दृढ़तव उत्पन्न करता है। यह अवयव संघात करके शरीर कोशों एवं धातु पुंजों को संकुचित करके प्रोभूजिन को एकत्रित करके दृढ़ बनाता है। कठिन गुण युक्त द्रव्य जैसे शतावरी, अश्वगंधा, ककोल आदि गण, प्रवाल, मुक्ता, शंख, दुग्ध, घृत आदि हैं। तो अब इस कठिन गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर पाचन होने के बाद शरीर में दृढ़ता और कठोरता अर्थात मजबूती उत्पन्न करते हैं, उन्हें कठिन गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। कठिन गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में कठिन का अर्थ कड़ा होता है। यह द्रव्य शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात को बढ़ाते हैं। यह कठिन गुण वाले द्रव्य शरीर में जाकर पाचन होने के बाद शरीरक अंगों और शरीरक धातुओं में संकुचन करके उन्हें एकत्रित करते हैं और साथ में उन्हें दृढ़ अर्थात मजबूत बनाते हैं। कठिन गुण वाले द्रव्यों में शतावरी, अश्वगंधा, काकोल आदि गण, प्रवाल, मुक्ता, शंख,
दुग्ध और घृत का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग पिश्चिल गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर लेपन चिकनत्व उत्पन्न करे उसे पिश्चिल गुण कहते हैं। पिश्चिल गुण जल महाभूत प्रधान होता है। लौकिक भाषा में पिश्चिल का अर्थ लुआब होता है। यह वातहर कफ वर्धक होता है। पिश्चिल द्रव्य शरीर में बल्य जीवन गुरुत्व संधान उपलेप मल उत्सर्जन रक्त स्कंदन कर्म करता है। पिश्चिल गुण से युक्त घटक द्रव्यों में इसबगोल गोंद श्लेष्मात्मक मधु यष्टि ताल मखाना मूसली सेमल गाजवाम शीर दही आदि हैं। तो अब इस पिश्चिल गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर पाचन होने के बाद चिकनापन उत्पन्न करते हैं, ऐसे द्रव्यों को पिश्चिल गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। पिश्चिल गुण वाले द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में पिश्चिल को लुआब या चिकनापन कहा जाता है। पिश्चिल गुण वाले द्रव्य शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात को कम करते हैं और कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। पिश्चिल गुण वाले द्रव्य शरीर में बल्य अर्थात बल प्रदान करने वाले गुरुत्व अर्थात भारीपन लेकर आने वाले संधान अर्थात शरीर में धातुओं या अंगों को जोड़ने वाले मल उत्सर्जन अर्थात मल को शरीर से बाहर निकालने वाले रक्त स्कंदन अर्थात रक्त का थक्का बनाने वाले कर्म करते हैं। पिश्चिल गुण युक्त द्रव्यों में इसबगोल गोंद श्लेष्मात्मक मधु यष्टि अर्थात मुलट्ठी ताल मखाना मूसली सेमल गाजवा क्षीर अर्थात दूध दही आदि का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग विशद गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में पिश्चिल गुण के विपरीत दोष धातु मल स्रोतों में स्थित मल उपलेप द्रव स्नेह अंश का क्षालन कर शुचित्व विमलत्व उत्पन्न करता है, विशद गुण कहलाता है। विशद गुण वायु आकाश पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रदान होता है। लौकिक भाषा में विशद गुण का अर्थ निर्मल स्वच्छता से जानते हैं। यह कफ नाशक और वातवर्धक होता है। विशद द्रव्य असंघात क्लेद असूचक दोष धातु मल स्रोतों में क्लेद का आचूषण आजीवन लेखन बल हानि व्रण रोपण कर्म करता है। विशद गुण युक्त द्रव्यों में खदीर नींबू कदम्ब यव तिल तेल मद क्षार आदि का समावेश किया गया है। तो अब इस विशद गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर पिश्चिल गुण के विपरीत दोष धातु मल और स्रोतों में स्थित दोष आदि मलों को उनके स्थान से हटाकर निर्मलता उत्पन्न करते हैं, उन्हें विशद गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। विशद गुण वाले द्रव्यों में वायु आकाश पृथ्वी और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में विशद गुण को निर्मल या स्वच्छ कहा जाता है। यह द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद कफ का नाश और वात को बढ़ाने का काम करते हैं। विशद गुण वाले द्रव्य दोष और धातुओं में शैथिल्य अर्थात ढीलापन पैदा करके उनमें विभाजन अर्थात उन्हें तोड़कर अपने स्थान से हटाकर उस स्थान को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। विशद गुण वाले द्रव्यों में खदीर अर्थात खैर नींबू कदम्ब यव तिल तेल मद क्षार आदि का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग सुलक्षण गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि
जो द्रव्य शरीर में जाकर पिश्चिल गुण के समान कर्म करें वह श्लक्षण गुण कहलाता है। पिश्चिल गुण के समान होने पर भी व्रण रोपण इसका विशिष्ट कर्म है। यह खर गुण के विपरीत होता है। यह कठिन स्नेह रहित होने पर भी स्पर्श में मसृण एवं सुखद होता है। जैसे संगमरमर तथा घिसा हुआ मणि। श्लक्षण गुण अग्नि महाभूत प्रधान होता है। लौकिक भाषा में श्लक्षण गुण का अर्थ चिकना होता है। श्लक्षण गुण युक्त घटक द्रव्यों में घृत आशम, विक्रांत मणि, माणिक्य, परवाल, मुक्ता, शंख आदि का समावेश किया गया है। तो अब इस श्लक्षण गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में पाचन होने के बाद पिश्चिल गुण के समान कार्य करते हैं उन्हें श्लक्षण गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। श्लक्षण गुण वाले द्रव्यों का विशेष कर्म व्रण रोपण अर्थात जख्मों को भरना या ठीक करना है। ऐसे द्रव्य स्पर्श करने पर मसृण अर्थात चिकने या मुलायम प्रतीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर संगमरमर या फिर घिसा हुआ मणि। श्लक्षण गुण वाले द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। लोक भाषा में इन्हें चिकना कहा जाता है। श्लक्षण गुण वाले द्रव्यों में घृताशम, विक्रांत मणि, माणिक्य, परवाल, मुक्ता, शंख आदि का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग खर गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर विशद गुण के समान कर्म करे या परुषता उत्पन्न करे वह खर गुण कहलाता है। खर गुण पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान है। लौकिक भाषा में खर गुण को खुरदरा कहते हैं। ये स्पर्श में दुखद स्पर्शी होता है। यह वात वर्धक होता है। खर द्रव्यों का मुख्य कर्म दोष, धातु, मलों का शोषण, लेखन है। अन्य कर्म विशद गुण के समान होते हैं। खर गुण युक्त द्रव्यों में करंज फल, शंख, वराटिका, शुक्ति आदि का समावेश किया गया है। तो अब इस खर गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर पुरुषता अर्थात कठिनाई या कठोरता उत्पन्न करें ऐसे द्रव्यों को खर गुण कहा जाता है। खर गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में खर गुण को खुरदरा कहा जाता है। यह द्रव्य शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात को बढ़ाते हैं। खर द्रव्यों का मुख्य कार्य जमे हुए दोष, धातु और मलों को उनके स्थान से हटाकर उस स्थान को स्वच्छ करना है। खर गुण वाले द्रव्यों में करंज फल, शंख, वराटिका, शुक्ति के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग स्थूल गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर स्थूलता और स्रोतों का अवरोध संवरण उत्पन्न करे वह स्थूल गुण कहलाता है। स्थूल गुण पार्थिव महाभूत प्रधान होता है। लौकिक भाषा में स्थूल गुण का अर्थ मोटा होता है। यह कफ वर्धक होता है। स्थूल द्रव्य के स्रोतोरोध, संवरण, ब्रिंगण, शरीरक धातु एवं स्रोतों में चिरकाल तक अविलेप रूप में रहने से स्थूल्य ब्रिंगण मुख्य कर्म है। तो अब इस स्थूल गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर पाचन होने के बाद स्थूलता अर्थात मोटापा पैदा करें और स्रोतों का अवरोध अर्थात स्रोतों में जाकर वहां पर जमना शुरू हो जाएं, ऐसे द्रव्यों को स्थूल गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। स्थूल गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में इन्हें मोटा कहा जाता है। यह द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद कफ को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा स्थूल गुण वाले द्रव्य शरीर में स्रोतों का अवरोध करते हैं और साथ में शरीर में मोटापा और भारीपन उत्पन्न करते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सूक्ष्म गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जिस गुण से द्रव्य शरीर के सूक्ष्मतम स्रोतों में प्रविष्ट होकर उनका विवरण कर एवं स्थूल गुण के विपरीत कार्य करता है, उसे सूक्ष्म गुण कहते हैं। सूक्ष्म गुण अग्नि, वायु, आकाश, महाभूत प्रदान होता है। लौकिक भाषा में सूक्ष्म गुण को बहुत छोटों के अर्थ में लिया जाता है। सूक्ष्म गुण प्रधान द्रव्यों में गुग्गल, दशमूल, तिलतेल, मद, मधु, गौमूत्र, शिलाजीत, पारद, गंधक आदि को समाविष्ट किया गया है। तो अब इस सूक्ष्म गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। जो द्रव्य शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश करके अपने कार्य करते हैं, उस प्रकार के द्रव्यों को सूक्ष्म गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। सूक्ष्म गुण वाले द्रव्यों में अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में सूक्ष्म का अर्थ बहुत छोटा होता है। सूक्ष्म गुण वाले द्रव्यों में गुग्गल, दशमूल, तिल तेल, मद, मधु, गौमूत्र, शिलाजीत, पारद, गंधक आदि के नाम लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सांदर गुण का लिखा है, जिसके अनुसार लिखा है कि जिस द्रव्य के प्रयोग से शरीर में स्थूल प्रसादन, धातुओं में संघात, दृढ़ता उत्पन्न हो, उसे सांदर कहते हैं। सांदर गुण पृथ्वी, आप्य महाभूत प्रदान होता है। लौकिक भाषा में सांदर गुण घन या गाढ़ा कहलाता है। यह कफ वर्धक होता है। यह प्रसादन, ब्रिंगण, बंधन, दोष धातु, मल स्रोत, शरीर अवयवों की संहति कर्म करता है। सांदर गुण प्रधान द्रव्यों में अष्टवर्ग, ककोल आदि गण, विदारी कंद, मुसली, सालम पंजा, दही आदि द्रव्यों का समाविष्ट है। तो अब इस सांदर गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जिनके प्रयोग से शरीर में मोटापा और धातुओं में कठिनता उत्पन्न होती है, उन्हें सांदर गुण वाले द्रव्य कहा जाता है। सांदर गुण वाले द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में सांदर गुण को गाढ़ा कहा जाता है। यह द्रव्य शरीर में पाचन होने के बाद कफ को बढ़ाते हैं। सांदर गुण वाले द्रव्य शरीर में ब्रिंगण अर्थात मोटापा, बंधन, दोष धातु, मल स्रोत, शरीर अवयवों की संहति अर्थात सभी धातुओं को पुष्ट करते हैं। सांदर गुण वाले द्रव्यों में अष्टवर्ग, काकोल आदि गण, विदारी कंद, मुसली, सालम पंजा, दही आदि का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग द्रव गुण का लिखा है, जिसमें लिखा है कि जो द्रव्य शरीर में जाकर अति क्लीनता उत्पन्न करे एवं सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रसन्नशील हो, वह द्रव गुण कहलाता है। द्रव गुण आप्य महाभूत प्रदान होता है। लौकिक भाषा में द्रव गुण का अर्थ पतला मानते हैं। यह कफ पित्त वर्धक होता है। द्रव गुण सांदर के विपरीत कर्म करता है। द्रव द्रव्य प्रक्लेदन, व्याप्ति, विडोलन, संपदन, मल का द्रवीभूत होना आदि कर्म करते हैं। तो अब इस द्रव गुण की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाकर बहुत ज्यादा गीलापन उत्पन्न करे और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में जाकर अपना कार्य करते हैं, उन्हें द्रव गुण कहा जाता है। द्रव गुण वाले द्रव्यों में जल महाभूत की प्रधानता होती है। लोक भाषा में इन्हें पतला कहा जाता है। यह द्रव्य शरीर में जाकर भोजन को गीला करके नरम करते हैं
और साथ में मल को द्रवीभूत करके उसे आसानी से शरीर से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।